नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित डिजिटल शिक्षा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने डेली करंट अफेयर के सेशन की। यह सेशन वन लाइनर है और यह सेशन आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें हम करंट अफेयर के मोस्ट जिनके आपके जो एग्ज़ाम हैं उनमें आने की अत्यधिक संभावना रहती है, उन कुछ प्रश्नों को लेकर आते हैं, उन करंट अफेयर को लेकर आते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखिए, सबसे पहले आपसे कहा गया है कि किसने कर्नाटक राज्य में 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। आप बताएंगे भैया कि जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटक राज्य में 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। ठीक है, याद रखिएगा कि कर्नाटक राज्य में 16,000 करोड़ की जो परियोजनाएं थीं उनका शुभारंभ किसने किया है, तो आप बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आइए नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। देखिए, नंबर 2 पे आपसे पूछा गया है कि बताइए कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नियामकों के द्वारा किस बैंक को बंद कर दिया गया है। तो बैंक है सिलिकॉन वैली बैंक। याद रखिएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नियामकों के द्वारा सिलिकॉन वैली बैंक को बंद कर दिया गया। ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, जो महत्वपूर्ण आएगा हम बता देंगे, वो जरूर लिख लीजिएगा। देखिएगा, क्वेश्चन है अगला आपसे नंबर 3 पे पूछा गया है, सीईसी और किसके सदस्यों ने चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करने के लिए बेंगलुरु में वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया। आप बताएंगे ईसीआई के सदस्यों ने। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए, सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि भैया बताइएगा वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है। आप बताएंगे भैया यह जो उद्घाटन है वो कहाँ हुआ, तो बताएंगे बेंगलोर में हुआ। कहाँ पे हुआ? बेंगलुरु में इसका उद्घाटन हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। और किसके द्वारा किया गया? ईसीआई के सदस्यों के द्वारा किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? तो ईसीआई के सदस्यों के द्वारा बेंगलुरु में वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। देखिएगा, किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव दूंगा? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पे ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर 100% छपा हुआ मिलेगा। देखिएगा, क्योंकि यह भारत से संबंधित है। भारत ने एक और प्रस्ताव दिया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। याद रखिएगा कि किस देश ने, आप बताएंगे भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव दिया। याद रखिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण है। किसने? बताएंगे भारत ने क्या दिया? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव दिया है। चलिए आइए नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। देखिएगा, ये जो जम्मू कश्मीर है ये भी बेहद ही महत्वपूर्ण, इसको भी लिख लीजिएगा। कहते हैं नंबर 5 में कहा गया कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने ग्रामीण साफ सफाई निदेशालय ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इंटर्नशिप 2023 की शुरुआत करी। यहाँ पर तो आप बताएंगे भैया कि जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इंटर्नशिप 2023 की शुरुआत किसने की? आप बताएंगे जम्मू और कश्मीर ने करी है। ठीक है, जम्मू कश्मीर ने की है। अब जम्मू कश्मीर क्या है? आप बताएंगे भैया एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? यानी कि जम्मू कश्मीर जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसके द्वारा ग्रामीण साफ सफाई निदेशालय ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इंटर्नशिप 2023 की शुरुआत की है। बेहद ही महत्वपूर्ण है। आपसे जम्मू कश्मीर में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पे चर्चा का विषय रहता है। और ये जो भारत है इसने कौन सा अपने अभी संगठन बनाने की बात करी है वो भी बताइएगा। ठीक है, ये नंबर 4 और नंबर 5 बेहद ही महत्वपूर्ण है। और आपकी महोत्सव अलग ही लिखते रहिएगा जो हमने आपको बताया है। देखिएगा, नंबर 6 की बात करते हैं। नंबर 6 पे आपसे कहा गया है, बताइए किस राज्य ने केंद्र में पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का आग्रह किया है। यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जो पोस्ता की खेती करना चाहता है, उसके लिए केंद्र सरकार से इजाज़त मांगी। आप बताएंगे भैया कि पश्चिम बंगाल। कौन है? तो पश्चिम बंगाल ने केंद्र से पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का आग्रह किया है। यानी कि आप कहेंगे पश्चिम बंगाल पोस्ता की खेती करना चाहता है, इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार से इजाज़त मांगी है। ठीक है, आइए नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। देखिए, ये जो एक्सप्रेस वे है ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। एक्सप्रेस वे जरूर याद रखिए, बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे। और हाँ, इसकी कमेंट करके इसकी आप लंबाई बताइएगा। इसकी लंबाई बताइएगा। जब उद्घाटन की बात आती है, अगर नरेंद्र मोदी जी हैं ऑप्शन में तो आप लगाइएगा कौन? नरेंद्र मोदी जी। याद रखिएगा, हाल ही में बेंगलुरु और मैसूर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया हम बताते हैं। जैसे कि आपको पता ही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस एक्सप्रेस वे को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यह आने का बिल्कुल चांस है। और हाँ, एक और है, आप याद रखिएगा, एक और कावेरी, उसको भी याद रखिएगा। और दोनों की लंबाई याद रखिएगा। ठीक है,
आइए नंबर 8 के ऊपर चर्चा करते हैं कि किस राज्य ने सबसे बड़े हस्तलिखित नोट्स, ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये हस्तलिखित जो नोट्स हैं ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए किस राज्य ने सबसे बड़े हस्तलिखित नोट्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो असम ने बनाया। ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम में छपा हुआ मिलेगा, हो सकता है आपको आगे एसएससी की जो परीक्षाएं आएंगी उसमें मिलेगा, या आप किसी DSSB में आपको छपा हुआ मिल सकता है। ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं जरूर छपा हुआ मिलेगा, लिख लीजिएगा। किस राज्य ने, कहेंगे असम ने, सबसे बड़े हस्तलिखित नोट्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज अपना करवाया है। आइएगा नंबर 9 के ऊपर चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के माधव राष्ट्रीय उद्यान में बाघ पुनर्वास परियोजना के तहत कितने बाघ छोड़े गए, आप बताएंगे 2 बाघ छोड़े गए। कितने, देखिए संख्या नहीं पूछी जाएगी आपसे, कितने बाघ छोड़े गए, कहते हैं 2 बाघ छोड़े गए। याद रखने की बात क्या है, देखिएगा आपसे पूछा गया कि बताइए मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश है इसमें क्या है, माधव राष्ट्रीय उद्यान। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आप बताएंगे कि मध्य प्रदेश में है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में बाघ पुनर्वास परियोजना, कौन सी परियोजना, बाघ पुनर्वास परियोजना के तहत कितने बाघ छोड़े गए, आप बताएंगे 2 बाघ छोड़े गए। कितने, 2। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आप बताएंगे माँ से माधव, माँ से मध्य प्रदेश है, और यहाँ पे बाघ पुनर्वास परियोजना चलाई जा रही है, इसके तहत यहाँ पे 2 बाघों को छोड़ा गया है। ठीक है, आइए नंबर 10 के ऊपर चर्चा करते हैं। आशा करता हूँ अभी तक आपको समझ में आया हो। अगर ये क्लास पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आगे आपके लिए यूपी टेट की भी क्लासेस चलाएंगे, और आपके लिए आगे जब भर्ती आएगी तो उसके लिए सुपर टेट की भी क्लासेस चलाएंगे। यहाँ पे आपको संपूर्ण मटेरियल मिलेगा और फ्री में निःशुल्क मिलेगा, याद रखिएगा, इसलिए आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। आइए तो नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने % की वृद्धि हुई, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको CGL में पूछे जाते हैं। CGL की जो परीक्षा होती है SSC के अंदर, ऐसे क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिल सकते हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों के ऊपर नजर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आंकड़ों से संबंधित है, और आंकड़े वाले प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में मिलते हैं, और ये हमेशा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं। कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने % की वृद्धि हुई है। कुपोषण से पीड़ित कहते हैं 25% की वृद्धि हुई है, यानी कि जो 25% की वृद्धि होती है गर्भवती महिलाओं की संख्या में, जो कुपोषण से पीड़ित हैं उनमें 25% की वृद्धि हुई है। ठीक है, आइए नंबर 11 के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। ठीक है, इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी, बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पहली महिला अधिकारी हैं कौन, गीता राणा। यानी कि गीता राणा कौन है, याद रखिएगा, गीता राणा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी। आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो इकाई महिला कमान की संभालने की बात करते हैं तो पहली महिला कौन है, गीता राणा है। ठीक है, याद रखिएगा। नंबर 12 आपसे पूछा गया है कि किसे चीन का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है। ली कियांग को, इतना महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है। अगर चीन की बात आती है तो वहाँ पे आपको सिर्फ राष्ट्रपति ही पूछा जाएगा, प्रधानमंत्री नहीं पूछा जाता है। इतना महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है कि ली कियांग है, फिर भी याद रखिएगा कियांग, चियांग, सिंग चुंग ये सब चीन में ही होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया, आप बताएंगे गोप कुमार को। गोप कुमार को एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। तो एक्सिस म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO कौन है, आप बताएंगे भैया कि गोप कुमार है। इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आपसे पूछा जाएगा CEO के विषय में तो आपसे ट्विटर का पूछा जाएगा, आपसे यूट्यूब का पूछा जाएगा, आपसे फेसबुक का पूछा जाएगा, अमेज़ॉन का पूछा जाएगा, फ्लिपकार्ट का पूछा, ऐसी कंपनियों के पूछे जाते हैं। एक्सिस म्यूचुअल फंड ये बहुत कम चांस होते हैं इसके आने के, इसलिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये याद रखिएगा। फिर भी याद रखिएगा कि एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया, आप बताएंगे भैया कि गोप कुमार को नियुक्त किया गया है। आइए नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। नंबर 14 यानी कि किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला, बेहद ही महत्वपूर्ण, याद रखिए। जहाँ पे आपको आरोग्य महिला शब्द दिखा मिल जाए आप कहेंगे भैया वहाँ पे तेलंगाना है। कौन सा है, तो तेलंगाना है। यानी कि तेलंगाना के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हाल ही में एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है। आपसे पूछा जाए सिर्फ इतना, आरोग्य महिला आपको दिखा, आपने कहा तेलंगाना, आरोग्य महिला तेलंगाना, आरोग्य महिला तेलंगाना, आरोग्य महिला तेलंगाना। याद रखिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण, आपकी छोटे स्तर की भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है या बड़े स्तर की परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि आरोग्य महिला का संबंध है तेलंगाना से संबंध है।
ठीक है। आइए नंबर 15 के ऊपर चर्चा करते हैं। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। अभी हाल ही में जो टेस्ट मैच खत्म हुआ है इंडिया जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंत में, उसी में रोहित शर्मा ने 17,000 अपने रन पूरे किए हैं। तो रोहित शर्मा और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच के दो क्रिकेट टेस्ट मैच चल रहा था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के, तो उसी में अपने 17,000 पूरे रन किए हैं। अगर क्वेश्चन आपसे ये ऐसे पूछे जाते हैं कि हाल ही में किसने अपने 17,000 रन पूरे किए हैं, आप बताएंगे भैया कि रोहित शर्मा है। किसने किए, तो बताएंगे भैया कि रोहित शर्मा है। आज के हमारे 15 ही क्वेश्चन। आशा करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपनी जो आगे की बात हम आपसे करना चाहते हैं, याद रखिएगा। देखिएगा, चर्चे की बात यह है, मुद्दे की बात यह है कि आगे आपकी जिनका DSSB जो पेपर आ रहा है DSSB का, ठीक है, इस पेपर को तैयारी करिएगा। जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं वो DSSB की तैयारी करिएगा। ये पेपर बेहद ही महत्वपूर्ण और इसमें आपकी 1/4 की माइनस मार्किंग रहेगी। इसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। और हाँ, अपनी तैयारी को बनाए रखिएगा और अपनी तैयारी निरंतर बनाए रखिएगा। आपको आगे जो शिक्षक भर्ती आएंगी उनमें कामयाबी हासिल हो। और जिनका KVS का अच्छा नहीं गया है वो, और जिनका KVS अच्छा गया है, अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं उन्होंने, वो अपनी इंटरव्यू की तैयारी करें, उसके साथ DSSB की भी तैयारी करें, ठीक है। और तैयारी करते ही नेगेटिव लोगों से, नकारात्मक लोगों से दूर रहिएगा। और हर एक चीज़ याद रखिएगा कि हर एक रात के बाद एक उजाला आता है। वो रात चाहे कितनी भी लंबी हो, लेकिन उजाला ज़रूर आता है, एक दिन सूरज ज़रूर निकलता है, ठीक है। तो अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखिएगा। और यदि आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। जय हिंद।